गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट टॉपिक में हमने इंटरप्रिटेशन डिस्कस की थी कॉर्डिलेशन की। मैंने आर की मीनिंग बताया था कब आपका डिग्री कॉर्डिलेशन हाई होगा और कब लो होगा। मॉर्डिनेट की बात भी की थी हमने, ठीक है। और पॉजिटिव वगैरह की सभी की बात कर ली थी हमने डिग्री में, इंटरप्रिटेशन में। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ कॉर्डिलेशन के। देखिए इसमें दो मेथड हैं आपके, ग्राफिक है और एक एल्जेब्रिक है। ग्राफिक में आपके टू मेथड्स हैं, स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड। और एल्जेब्रिक में आपके थ्री मेथड्स हैं, कार्ल पियर्सन है आपका, रैंक है, और उसके बाद आपका कॉन्क्रीट डाइविशन मेथड है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे अपना स्कैटर डायग्राम मेथड, ठीक है। स्कैटर डायग्राम मेथड में देखिए लिखा है, हमने इसको डोटोग्राम मेथड ही बोलते हैं आपका, और डॉट डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। लिखा है स्कैटर डायग्राम इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ pivoted data to ascertain the correlation between two डायग्राम, ठीक है। देखिए इसमें इसकी मेरिट्स भी दी हुई है। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए सिंपल नॉन मैथमेटिकल मेथड ऑफ स्टडिंग कॉरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, यानी कि ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और नॉन मैथमेटिकल है, क्योंकि ये आपका ग्राफिक मेथड है तो आपको नॉन मैथमेटिकली होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय द साइज ऑफ एक्सट्रीम आइटम, यानी कि इन्फ्लुएंस नहीं होता साइड ऑफ एक्सट्रीम आइटम। एक्सट्रीम आइटम का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर देखिए, मैंने एक्स की कुछ वैल्यूज ली हुए हैं, एक्स 2 3 9 12 और 300, ठीक है। 300 यहाँ पर देखिए अचानक से इतनी बड़ी वैल्यू आई है यहाँ पर 300, ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आई आपकी एक्सट्रीम वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा थर्ड इसमें, इट इज़ द स्टेप फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल के बीच इन्वेस्टिंग कंडीशन करने का मैंने बताया था। देखो स्टडिंग कोरिलेशन आपका पहला मेथड कौन सा है, स्टैटिकल डायग्राम, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है आपका। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम, ठीक है। लिमिटेशन लिखा है, स्कैटर डायग्राम इज ओनली ए वेरी रफ मेजर ऑफ कोरिलेशन। ये आपको रफ मेजर एग्जैक्ट कभी नहीं देता, यहाँ से कब का एस्टिमेशन मिल जाता है आपको कि रिलेशन किस तरह का है वेरिएबल्स के बीच, ठीक है। सिंस द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी नोन, यानी कि एग्जैक्ट नहीं पता चलता, आपको क्या पता चलता है कि एस्टिमेट पता लगता है, आपको एक अनुमानित पता लगेगा यहाँ से आपको। लिखा टू रेमेडी दिस इमिटेशन देर आर नो प्रिसाइज मेथड सच एज कोवेरिट वेरियंस रैंक एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ से कोई वो नहीं पता चलता आपको। फिर लिखा देखिए इसके मैं सम पॉइंट पता था, ये आपको मैंने नोट्स में भेजे हैं, इसकी पीडीएफ में पहले ही आपको सेंड कर चुका था, ठीक है। देखिए पहला मेथड लिखा हुआ है उसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच इट इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। देखो प्लॉटेड डायग्राम का मतलब की बात हुआ, यानी कि सपोज करो आप प्लॉट करते हो कोई भी डायग्राम अपना, देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी, ठीक है। लिखा हुआ था इसमें, इफ़ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इट इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यानी कि सपोज करो प्लॉटेड पॉइंट्स में इसके डॉट डॉट ऐसे ऐसे बना लेता हूँ, और ये सारे के सारे बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो मेरे प्लॉटेड पॉइंट्स होंगे, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ अपना ग्राफ्स में, इसमें ये जो मेरे प्लॉटेड पॉइंट्स है ये काफ़ी दूर दूर हैं दूसरे से, काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है, डिफरेंस काफ़ी आता है। तो यहाँ पर जो मेरा क्या होगा, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इफ़ दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो प्लॉटेड पॉइंट्स होंगे मेरे ये एक दूसरे से बहुत दूर हों, तो लिखा हुआ है इट इंडिकेट्स लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन, यानी कॉरिलेशन की जो डिग्री होगी वो काफ़ी लो होगी। अगर क्लोज होंगे तो वो क्या होगी, हाई डिग्री होगी। अगर ईच अवे यानी कि दूर दूर होंगे दूसरे, तो कौन सी डिग्री होगी यहाँ पर, लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। नेक्स्ट पेज भी देखिए मैंने कुछ ग्राफ में आपको एग्जांपल दिए थे, पहले वाला तो कट किया है मैंने, ये वाला देखिए पहले वाला, उसके ऊपर मैंने कट किया हुआ है। पहला लिखा है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, देखो हमने ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पर अपना, और पॉइंट्स हमारे जब मेरे पॉइंट से लिखा हुआ है लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे मेरे पॉइंट, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा हमारा, ठीक है। लेफ्ट बॉटम से लेके राइट टॉप पर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और देखो क्लोज भी हैं तो कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आ जाए, लिखा लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन हो जाएगा हमारा, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट पे इसके बाद थर्ड डायग्राम देखिए हमें दिया हुआ है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए ये कब होगा, यहाँ पर देखिए जब आप डायग्राम प्लॉट करोगे अपना, तो जो आपके पॉइंट्स होंगे ये सीक्वेंस में होंगे, एक के बाद एक, इस तरह से अगर सीक्वेंस में आएंगे तो हमारा जो कोरिलेशन होगा वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। और जो लिखा भी नीचे देखो मैंने इसमें लिखा लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट टॉप पर जा रहे होंगे,
इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में जाना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइन बनाई हुई है, ये लाइन पेन से डाली हुई है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हमारा कब होगा, जब हम डायग्राम प्लॉट करेंगे और जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम पर आएंगे। हमारे लिखा हुआ है नीचे मैंने लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम इन स्ट्रेट लाइन, और इनको स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट से अगर अपर ऊपर जाएगा तो आपका परफेक्ट पॉजिटिव होता है, अगर लेफ्ट से ब्लू आएगा नीचे की तरफ आएगा तो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट इसमें देखिए फिफ्थ दिया मैंने, फिफ्थ एग्जांपल एक और बनाया मैंने यहाँ पर देखिए डायग्राम प्लॉट किया और डेफिनेट ना सारे ऐसी सीक्वेंस में से फैले हुए हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है बिल्कुल भी, इस लाइन में जाए नहीं किसी भी। तो इस केस में आपका कोई कोरिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे मैं लिखा है वी कैन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, लिखा हुआ है वी कैन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर इन सच वे। हम एक ग्राफ पेपर पे इस तरह स्ट्रेट लाइन लगाएंगे टू डेट प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन द ग्राफ लाइन मोर और लेस इक्वली ऑन द बोथ साइड, ठीक है। दे आर इज नोन इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। देखिए जैसे मैंने नीचे बनाया यहाँ पर, हमने एक प्लॉटेड डायग्राम यहाँ पर किया, एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाई मैंने यहाँ पर, देखिए सीधी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं दोनों के साइड में है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है देखो प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन द ग्राफ लाइन मोर और लेस इक्वली ऑन द बोथ साइड। इसने देखिए यहाँ पे देखिए बोथ साइड की बात की है, ठीक है। इस बोथ साइड का मतलब क्या है, यानी कि फिर ये अगर लाइन के दोनों साइड अगर प्लॉटेड पॉइंट्स होंगे तो जो लाइन होगी ना उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। नेक्स्ट है आपका इफ द टोटल पॉइंट्स, if the total dotted points are closely scattered on the each other, scattered on the each other of the both of the best fit, ठीक है। डिग्री कोरिलेशन will be more, लिखा हुआ है if the total dotted points are closely scattered on either side of the best fit, यानी कि देखो जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो दो लाइट के दोनों साइड आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी हमारी। नेक्स्ट लिखा है आपका with the help of this line we can estimate the value of one variable against the given the value of against वेरिएबल। इस प्रोग्राम से हम एक वेरिएबल अगर की वैल्यू हमें पता हो तो दूसरे वैल्यू की जो वैल्यू होगी हम इसे निकाल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन लाइन। इसी लाइन को हम बोलते भी क्या है, रिग्रेशन लाइन भी हमारी यही होती है, ठीक है। थैंक यू।